हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेच गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज एकादश सर का पाठ है। पंचाक्षर तीर्थ एवं मार्कंडी मुनि की कथा। भिन्न भिन्न आश्रमों में घूम कर श्री राम आदि का सुतेक्षु के आश्रम में आना, वहां कुछ काल तक रहकर उनकी आज्ञा से अगस्त के भाई तथा अगस्त के आश्रम पर जाना तथा अगस्त के प्रभाव का वर्णन। अग्रता प्रायो राम सीता मध्ये सुशोभना पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिर्लक्ष्मणो अनुजागामः। तदंतर आगे आगे श्री राम चले, बीच में परम सुंदरी सीता चल रहे थे, उनके पीछे हाथ में धनुष ले लक्ष्मण चलने लगे। तव पश्यमानो विविधाना शैल प्रस्थान वनानि च नदीश्च विविधा रम्या जगमतो सा सीतया। सीता के साथ वे दोनों भाई भांति भांति के पर्वतीय शिखरों वनों तथा नाना प्रकार की रमणीय नदी को देखते हुए अग्रसर होने लगे। सारांश्चा चक्रवाकंश्चा नदी पुलेन चारिणा सारांशी च सपद्मानि युतानि जलजे खगे। उन्होंने देखा कई नदियों के तट पर सारस और चक्रवाक का विचर है और कहीं खिले हुए कमलों को और जलचर पक्षियों से युक्त सरोवर शोभा पाते हैं। युधा बंधाश्च पृष्ठान मंदो मतान विविष्टानि महिषांच बरांश गजास्ता द्रुमे भैरिणा। कई चितकबरे मिर्ग युद्ध बांधे चले जा रहे थे, कई बड़े बड़े सिंह वाले मदमद भैंसे, बड़े हुए दांत वाले जंगली सुअर, वृक्षों के बहरे तदंतर हाथी दिखाई देते थे। ते गत्वा दूर मध्वानम लंबमाने दिवाकरे ददश्रु सहितम रम्या तटांकम योजनायुतम। दूर तक यात्रा तय करने के बाद जब सूर्यास्त को जाने लगे, तब उन्होंने तीनों ने एक साथ देखा, सामने एक बड़ा ही सुंदर तालाब है, उसकी लंबाई चढ़ाई 1 योजन की जान पड़ती है। पद्म पुष्करा संबंधम गजयुते अलंकृतम सारसे हंस कादम्बे संकुलम जल जाति भी। वहाँ सरोवर लाल और श्वेत कमलों से भरा हुआ है, उसमें कीड़ा करते हुए झुंड के झुंड हाथी उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा सारस राजहंस कलहंस आदि पक्षियां जल में उत्पन्न होने वाले मत्स आदि जंतुओं से वह व्याप दिखाई देता था। प्रशंसलिले रम्ये तस्मिन् सरसे सुशुभवे गीतवादित्र निर्घोषम नातु कश्चन नृत्य से।
स्वच्छ जल से भरे उस रमणीय सरोवर में गाने बजाने का सब सुनाई देता, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तथा कौतूहलात् रामो लक्ष्मणश्चा महारथा मुनिम धर्मभृतानामं प्रष्टुम समुपचक्रमे। तब श्री राम और महारथी लक्ष्मण ने कौतूहलवश अपने साथ आए हुए धर्मभृत नामक मुनि से पूछना आरंभ किया। इत्यम अद्भुतम श्रुत्वा सर्वेषां नो महामुनि कौतूहल महाजाता किमिदम साधु कथ्यता। महामुनि अत्यंत अद्भुत संगीत की ध्वनि सुनकर हम सब लोगों का बड़ा कौतूहल हो रहा है, यह क्या है, इसे अच्छी तरह बताइए। तेन मुक्तो धर्मात्मा राघवेण मुनिस्तदा प्रभावम सरसा क्षिप्रम माख्यातुमुच चक्रमे। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा धर्मविद नामक मुनि ने तुरंत इस प्रकार सरोवर के प्रभाव का वर्णन आरंभ किया। इदम पंचप्सरोनाम ताटंकाम सर्वकालिकाम निमित्तम साराम मुनिना मार्कंडकर्णिना। श्री राम यह पंचासर नामक सरोवर है जो सर्वदा आघात जल से भरा रहता। मार्कंडी नामक मुनि ने अपने तप द्वारा इसका निर्माण किया था। साहिते पे तपस्तिग्रा मार्कंडे महामुनि 10 वर्ष सहस्त्राणी वायु बच्चो जलाशय। महामुनि मार्कंडी ने एक जलाशय में रहकर केवल वायु का हार करते हुए 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। तथा प्रतिता सर्वे देवा सग्रि पुरोगमा आब्रुवन वचनम सर्वे पर समरसमागता। उस समय अग्नि आदि सब देवता उनके पास तब से अत्यंत व्यतीत हो उठे। आपस में मिलकर वे सब इस प्रकार कहने लगे। अस्माकं कस्याचित् स्नानमेव प्रार्थयते मुनि इति संभृगमंसा सर्वे तत्र दिवाकसो। जान पड़ता है मुनि हम लोगों से किसी के स्थान लेना चाहते हैं, ऐसा सोचकर सब देवता मनि मन उद्विग्न हो उठे। तथा कर्तुम तपो विघ्न सर्वदेवे नियोजिता प्रधान अप्सरा पंचा विद्युत चलितम वर्चसा। तब उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए संपूर्ण देवताओं ने 5 प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया, जिनकी अंक कांति विद्युत के समान चंचल थी। अप्सरा भी तस्तस्ता भी मुनि दिष्ट परावरा नीतो मदन वस्तम देवानाम कार्य सिद्धये। तदंतर जिन्होंने लौकिक और परलौकिक धर्माधर्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उन मुनि को उन 5 अप्सराओं ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए काम के अधीन कर दिया। तवे च वत्सरारसा पंच मुने पतित्वा मागता तटाके निमित्तापसा तस्मिन् अंतरहित गुहम। मुनि की पत्नी बनी हुई 5 अप्सरा यहाँ रहती हैं। इनके रहने के लिए सरोवर तालाब के भीतर घर बना हुआ है, जो जल के अंदर छिपा हुआ है। तत्वे अप्सरा पंचा निवसन्तो यथा सुखम रमयन्ति तपो योगन मुनि यौवनमस्थिरातम। उसी घर में सुख पर रहती हुई 5 अप्सराएं तपस्या के प्रभाव से युवा अवस्था को प्राप्त हुए मुनि को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करती रहती हैं। तासं संक्रीड्यमानामेषा वादित्रनि स्वयन सूयते भूषणोन्मिष्टोद्गीत शब्दो मनोहरा। क्रीड़ा विहार में लगी हुई अप्सराओं को वादों का ध्वनि सुनाई देता है और भूषणों की झनकार के साथ मिली हुई, साथ ही उनके गीत का भी मनोहर शब्द सुनाई पड़ता है। आश्चर्यमितिं तस्येतद् वचनं भावितात्मना राघवं प्रति जाग्राहा सा भ्राता महाशया। अपने भाई के साथ महायशस्वी रघुनाथ जी उन भावित आत्मा महर्षि को इस कथन से यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, यूं कहकर स्वीकार किया। एवं कथयमान सा ददर्श भ्रमण मंडलम पुष्चिरा परिचिताम्राया लक्ष्म्या समावृतम। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी को एक आश्रम मंडल दिखाई देता है, जहाँ सब और कुश और बलकल बस फैले हुए। तो आश्रम ब्राह्मी लक्ष्मी
ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता था। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम।